जय हिंद दोस्तों। आज थोड़ा उन लोगों को परेशानी होगा जो आई कांटेक्ट वाले हैं कि आज फुल्ली कंटेंट के हिसाब से हम क्लास लेने वाले हैं। चेहरा थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि स्पेस कम है। देखिए, आज एक्सरसाइज 13.7 में क्वेश्चन नंबर 6 बताना था। 5 तक हम ऑलरेडी बता दिए थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है क्या, देयर आर 3 copies each of 4 different books, full stop. The number of ways by which they can be arranged, which they can be arranged in a self is। फिर 4 को ऑप्शन है। हम चारों ऑप्शन भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे हर बार की तरह। इस बार फिर से थोड़ा सा जगह चेंज है आज, मतलब जिस जगह पे हम रिकॉर्ड करते थे वहाँ नहीं है, इसलिए हम अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। देयर आर 6 copies each of 4 different books. The number of ways by which they can be arranged it self is। मतलब क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि 3 copies, 4 डिफरेंट बुक्स का, तो 4 डिफरेंट बुक्स है। मतलब मान लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 गो हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। और इसका 3 कॉपीज़ है, इसका भी 3 कॉपीज़ है, इसका भी 3 कॉपीज़ है, इसका भी 3 कॉपीज़ है। तो कुल मिला के तो 12 बुक हो गया। तो 12 फैक्टोरियल कि 12 को सरियाएंगे तो 12 फैक्टोरियल, क्योंकि रैंडमली सरियाना है जैसे तैसे, तो 12 फैक्टोरियल। उसमें से ये देखना है कि तीनों एक जैसन, ये तीनों एक जैसन। तो एक जैसन, कॉपी का मतलब एक जैसा, तो एक जैसा है तो भागा दे दो 3 फैक्टोरियल से, फिर 3 फैक्टोरियल से, फिर 3 फैक्टोरियल से, फिर 3 फैक्टोरियल से, इस तरह से भागा दे दो। तो पूरा मिला जुला के आंसर हो गया 12 फैक्टोरियल। अब बटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 4 बार है, तो 3 फैक्टोरियल के पावर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर होगा। 12 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे हमको लगा कि इसमें लंबा सॉल्यूशन है नहीं, बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं है, तो चलो भाई छोटे से बोर्ड में ही काम चल जाएगा। 7 नंबर है, one can arrange, ARRANGE, arrange 4 books in a सेल्फ इज। मतलब अलमारी में, या फिर कहो कि जो भी रैक पे सरियाना है। तो आप 4 किताबों को अगर सरियाओगे तो जाहिर सी बात है कि चारों को सरियाना है, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24, तो 24 तरीका हो गया। 24 वेज, 24 वेज। ऑप्शन नंबर 3 लो बन गया। जैसे होता क्या था ना कि जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो लंबा लंबा
कैलकुलेशन जाता था, तो उसमें थोड़ा सा जगह चाहिए था, इसमें वैसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 5 men, comma 6 boys and 7 women be seated in a row, so that the men and boys may not be separated in। कहने का ये मतलब है कि हिंदी मीडियम भी तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश से है बाबू, तो इंग्लिश से लिख रहे हैं। 5 आदमी, 6 लड़का और 7 औरतों सीटेड इन रो, एक रो में बैठाया जाता है या बैठाना है, इस तरह से बैठाना है ताकि मेन, वोमेन और बॉयज़ में नॉट बी सेपरेटेड, मतलब 5 आदमी, 6 लड़का और 7 औरतों को इस तरह से बैठाओ कि वे आदमी और औरत और जो लड़का है वो अलग अलग ना हो सके, अलग अलग न हो सके। 5 आदमी, 6 लड़का और 7 औरतों को आप इस तरह से बैठाइए कि वो अलग अलग ना हो। तो पहले बात है कि इन 5 को एक साथ एक बोरे में पैक कर दो, कुछ ऐसा समझो। ये 6 को इस तरह से एक बोरे में पैक कर दो, कुछ ऐसा समझो। तो एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से 3 फैक्टोरियल गुने, फिर 5 आदमी जगह हेर फेर करेगा तो 5 फैक्टोरियल, 6 लड़का जगह हेर फेर करेगा तो 6 फैक्टोरियल, और 7 औरत जगह हेर फेर करेगी तो 7 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया 3 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल गुने 6 फैक्टोरियल गुने 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, सॉरी 9वां नंबर। 7 gentlemen and 4 ladies can sit at a round table, so that two particular ladies may not नींद नहीं आता है घर में रे, हैं नींद नहीं आता है घर में तो उन लोग के, कितना टाइम हुआ तो may not sit together, बैठो आराम से, may not sit together in, बिछा उसको, बैठो। 7 gentlemen
and 4 ladies can sit at a round table so that 2 particular ladies may not sit together। इसके हिसाब से may not sit together हम मान के चलते हैं, छोड़ा हटाओ, ऐसा से बैठाना है कि 7 जेंटलमैन, तो 7 जेंटलमैन, तो 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4, 5, 6, 7। अब सातों को बैठाना है राउंड टेबल, सातों को बैठाने का तरीका 6 फैक्टोरियल, जगह बच गया 1 2 3 4 5 6 7 जगह, लेकिन उस 7 जगह में से हमको तो सिर्फ 4 ही जगह चाहिए, तो 7 परमुटेशन 4, यही आंसर होगा। इसको ऐसे ऐसे बिछा, इस तरह से, हाँ हॉरिजॉन्टली बिछा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बस 2 क्वेश्चन और है, फिर तो ही सब क्लास स्टार्ट होगा। 10 नंबर 10 है 16 बॉयज़, ठीक, उसको भी उधर से खींच लो हल्का सा, ई वाला थोड़ा सा आगे, पीछे नहीं, आगे, पीछे नहीं, आगे की तरफ, हाँ हाँ हल्का सा आगे, आगे जहाँ तक, पीछे नहीं, हाँ ठीक। देखिए 16 बॉयज़ एंड 4 girls can sit at a round table in, और कोई कंडीशंस भी नहीं है, कोई प्रतिबंध है नहीं। 16 बॉयज़ 4 गर्ल्स, तो डायरेक्ट 20 पर्सन्स कह सकते हैं। अब बैठाना है राउंड टेबल, तो 20 व्यक्तियों को बैठाने का तरीका 19 फैक्टोरियल। लिखना है नहीं, देखो बस 2 मिनट है, एक क्वेश्चन और इन लोग के बच रहा है, तो ही सबके क्लास स्टार्ट होगा। 11 है अराउंड a round table conference, a round table conference is to be held, मतलब एक गोल मेज सम्मेलन, राउंड मतलब गोल मेज सम्मेलन, एक गोल मेज सम्मेलन, a round table conference is to be held between 20 delegates, if 2 particular delegates are, अच्छा ऑलवेज होगा, ऑलवेज सिट टुगेदर, दे कैन बी seated in, they can be seated in। तो क्वेश्चन में है कि अ राउंड टेबल conference is to be held between 20 delegates if 2 particular delegates are always sit together, they can be seated, मतलब 20 डेलीगेट्स है। अब 20 डेलीगेट्स को गोल मेज सम्मेलन पे बैठाना है, और इस तरह से बैठाना है जिसमें कि इफ़ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज सिट टुगेदर, 2 को एक साथ रहे, तो अगर 2 को एक साथ रहे तो इन दोनों को एक बोरे में पैक कर देंगे, तो 2 को एक बोरा में पैक, बाकी बच गया 18 गो, तो आप बोलेंगे कि कुल मिला के 19 पर्सन्स को बैठाना है, तो 19 गो, 2 गो तो एक के साथ रहेगा, जहाँ भी रहेगा वो 18 गो ही
तो ये एक ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करेंगे, और ये 18, तो 18 एक 19, 19 को क्या अगर बैठाना है गोल मेज पे तो 18 फैक्टोरियल गुने ई दोनों आपस में जगह हेर फेर कर सकता है इसीलिए 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा 18 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर चौथा। आंसर गलती आगे पीछे दे दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर पता नहीं क्या दिले, ऑप्शन दिले पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू बी हेल्ड बिटवीन 20 डेलीगेट्स इफ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज सिट टुगेदर। तो 18 को होगा तो एक साथ हो गया 18 को, और 2 गो इनने उसको शामिल किया तो 19 को बैठाने का तरीका 18 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, इसमें आंसर गलती। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।